नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मोहम्मद अमीन लीरा। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसीलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करें। आइए अब नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय 2 दिवसीय इमली प्रसंस्करण प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सोमवार को अपने 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंची। उचित मूल्य के सभी दुकान संचालक ई पॉश मशीन का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। वन विद्यालय जगदलपुर में की गई स्वच्छता की अपील और केशलूर चौक स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। किशोर बालक ने दिया था घटना को अंजाम। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। वन विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय इमली संग्रहण और प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नगर सीमा से लगे आसना पार्क परिसर में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ रविवार को असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बाबू प्रसाद राव और सीसीएफ मोहम्मद शाहिद की उपस्थिति में हुआ। रविवार को 3 संभाग के लघु वनोपज समिति के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे। इन सभी को पेड़ से इमली तोड़ने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और इसे गुणवत्तापूर्ण बनाने के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाजार में अधिक से अधिक मूल्य हितग्राहियों को मिले, इसके संबंध में भी चर्चा हुई। इस दौरान वन विभाग की एसडीओ सुषमा नेताम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वन विभाग के द्वारा शहर सीमा से लगे आसना पार्क में इमली प्रसंस्करण को लेकर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें 6 सर्किल के जो लघु वनोपज समितियां हैं वे पहुंची हैं। आइए जानते हैं कि किस किस संबंध में जानकारी दी जा रही है और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ग्रामीणों को मिले इसके लिए प्रशिक्षण में क्या बताया जा रहा है। आइए मिलते हैं हमारे एसडीओ सुषमा नेताम जी से और जानना चाहेंगे कि प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जा रहा है। जी मैडम। यहाँ पे राज्य स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मुख्यतः इमली संग्रहण, प्रसंस्करण, उसका गुणवत्ता नियंत्रण एवं भंडारण के संबंध में है। इसमें आज प्रथम दिवस में जगदलपुर, कांकेर और रायपुर सर्किल के जो स्व सहायता समूह हैं, प्रेरक हैं, वहाँ के इंटर्न्स हैं और वहाँ के डिप्टी एमडी हैं, ये सब उपस्थित हुए हैं। ग्राम स्तर पे जो वनधन विकास योजना के अंतर्गत जो 3 स्तर पे जो कार्य चलते हैं, ग्राम स्तर पे संग्रहण कैसे होता है और वहाँ पे कैसे गुणवत्ता का नियंत्रण किया जा सकता है, और उसके पश्चात बाजार स्तर पे संग्रहण होता है, वहाँ कैसे किया जा सकता है, और वनधन में जो प्राथमिक द्वितीयक प्रसंस्करण होता है वो दोनों कार्य कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण और उसके साथ ही लाइव उसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ग्राम स्तर में ये बताया जा रहा है कि आपको किस क्वालिटी का इमली आपको संग्रहण करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करके उनको संग्रहण के दौरान ही, जब आप प्राथमिक स्तर पे जब संग्रहण करते हैं तो किन किन चीज़ों को सावधानी करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। उसके पश्चात करके कैसे, जैसे कोई संग्राहक लेके आया तो कैसे प्राथमिक स्तर पर ही, ग्राम स्तर पर ही उनको कैसे उसका प्राथमिक प्रसंस्करण करना है, जो कि एक रोजगार का और उनको साधन मिलेगा। जैसे कि मैडम बस्तर में देखने में आ रहा है जी कि कई जगहों पे इमली जब तोड़ते हैं जी तो उसमें पानी मिला दिया जाता है, ये सोच के कि वजन बढ़ेगा। जी जी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी जैसे पानी मिला दिया, बेच दिया, व्यापारी को बेच दिया तो एक बार ही उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वनधन जो समितियाँ हैं, समूह हैं, उनके माध्यम से विक्रय करेंगे तो एक तो सबसे पहले उनको गुणवत्ता नियंत्रण की चीज़ें उनको समझ में आएगी। दूसरी, यहाँ पे जब ग्राम स्तर पे आते हैं तो जो अन्य महिलाएं हैं, जो समूह के लोगों को ही और अन्य रोजगार मिलता है कि प्रथम प्राइमरी स्तर पे ही इनका प्राथमिक प्रसंस्करण करके उसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है। ग्रेडिंग कर दी जाती है तो एक रोजगार मिला, ग्रेडिंग के बाद डीसीडिंग करने पर दूसरा रोजगार मिला। और अगर पानी मिला हुआ रहेगा तो उसमें उतना उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, मिलेगा लेकिन उससे कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मतलब आय बढ़ने की जगह पे वो नुकसान होगा। मतलब वो केवल एक बार व्यापारी को बेचेगा तो एक ही बार फायदा होगा, लेकिन अगर यहाँ से जुड़ के काम करेगा तो उसको 3-4 टाइम ये किसी मतलब संग्राहक को या समूह को फायदा होगा। जैसे कि धूल वगैरह से भी बचाना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए भी ये प्रशिक्षण लगातार किया जा रहा है कि आप कैसे नीचे साफ रख के और नीचे कपड़ा बिछा के, पुराना कपड़ा बिछा के आप उसको गिरा सकते हैं, और गिराएंगे, हिला के गिराएंगे तो मैच्योर जो है इमली है वही आएगी और उससे इनको मतलब पैसा ज़्यादा मिलेगा। एक तो पहला दाम मिलेगा जो समर्थन मूल्य में क्रय करेंगे, मतलब विक्रय करेंगे। दूसरा,
जब वो यहाँ पे समूह को भी फायदा मिलेगा, समूह कमीशन मिलेगा। तीसरा, जब प्राथमिक प्रसंस्करण करेंगे तो प्राथमिक प्रसंस्करण करने वाले ग्रुप को पैसा मिलेगा। फिर चौथा, जब डिसीडिंग करेंगे तो डिसीडिंग वाले ग्रुप को मिलेगा। फिर उसके बाद इमली चपाती बनाएंगे तो चपाती बनाने वाले को मिलेगा। फिर उस चपाती से इमली कैंडी बना रहे हैं या इमली का सॉस बना रहे हैं तो वो 5वें स्तर पे मिलेगा। तो ऐसा करके हर स्टेप पे कुछ न कुछ उनको संग्राहकों को या हितग्राहियों को लाभ मिलने की संभावना। इस बारे में असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बाबू प्रसाद राव ने भी अपने विचार रखे। ये राज्य स्तरीय इमली का कलेक्शन, प्रोसेसिंग की और स्टोरेज का है। इसका क्या कि पहले भी हो रहा था, बट इस बार मेनली फोकस ये कर रहा है कि हाई क्वालिटी इमली कैसे खरीदना और स्पॉट में क्या कि उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग मतलब बीज निकालना है और वो करके और प्रॉपर कैसे पैकेजिंग करना है और उसकी स्टोरेज कैसे करना जिसका उसका वैल्यू बढ़े। जिससे क्या है कि एक है नंबर 1 अपना बिजनेस में क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, और दूसरा क्या है कि वो इसमें क्या है कि लोकल हमने सेकेंडरी प्रोसेसिंग करेंगे, रोज़गार भी बढ़ेगा। लास्ट टाइम क्या है कि हमने लगभग 64,000 कुंटल किया था। इससे क्या है कि लगभग 25,000 लोग को 2.25 करोड़ मिला है रोज़गार, जस्ट वो भी कोरोना का सेकंड वेव में। इस बार चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इमली का प्रोसेसिंग करना, मेन पर्पस वही है। उसी के लिए पूरा स्टेट लेवल ट्रेनिंग है। पिछले बार सिर्फ 2 सर्किल फोकस थे, इस बार पूरा स्टेट फोकस। बस्तर संभाग महरा समाज द्वारा 10वां स्थापना दिवस 13 मार्च को स्थानीय आमागुड़ा चौक के पास धूमधाम से मनाया गया। महरा समाज संभागीय संरक्षक रामनाथ की अगुवाई में नगर पालिका अध्यक्ष कविता साहू के मुख्य आतिथ्य और संभागीय अध्यक्ष शामू कश्यप की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि थे कोया कुटमा समाज के सोमारू राम कौशिक और सर्व समाज के जिला उपाध्यक्ष बागमती नागेश। कार्यक्रम में जगतू प्रवेश द्वार स्थापना स्थल की पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में संभागीय अध्यक्ष शामू कश्यप ने समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में महरा समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। हर एक तीज, त्योहार और परंपरागत कार्यों में महरा समाज का विशेष योगदान रहता है। इस अवसर पर समाज के द्वारा सद्भावना रैली भी निकाली गई। यह रैली कुमड़ा कोट चौक से काछनगुड़ी पहुंची। पूजा अर्चना के पश्चात कलेक्टर के नाम तहसीलदार पुष्पराज पात्र को समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए हुए महरा समाज भवन, बस्तर हाई स्कूल नामकरण, कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज नामकरण का कार्य लंबित है। इन सभी घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सोमवार को अपने 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंची। 14 मार्च को जगदलपुर हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका भावी स्वागत किया। अगले 3 दिनों तक वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। आगामी होली त्योहार के मद्देनजर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सोमवार को शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में हुई। बैठक में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, कलेक्टर और एसपी बस्तर के साथ जनप्रतिनिधिगण और विभिन्न संस्थाओं और संघ संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने होली त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते विवाद को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि 19 मार्च को सूफी संत का नगर आगमन शुरू हो रहा है, जिसके चलते हमें और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक ने होली के दौरान मुखौटा पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहते हुए बताया कि नगर के सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मुखौटों के प्रयोग से अपराधियों को पकड़ने में मुश्किल होगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव देते हुए कहा कि प्रतिबंधित रंग का उपयोग न किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बस्तर जिले में केशलूर चौक स्थित मुस्कान मोबाइल दुकान में हुई चोरी को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 2-3 फरवरी की दरमियानी रात केशलूर चौक स्थित मुस्कान मोबाइल दुकान में इस अज्ञात चोर के द्वारा मोबाइल टैब और अन्य एक्सेसरीज सामान, सिम कार्ड और नगद राशि चोरी कर ली गई थी। घटना पर दुकान संचालक गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट पर थाना परपा में चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। चोरी करने वाला एक किशोर बालक था, जिसे बड़े ही नियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में पूरी जानकारी दी सीएसपी हेमसागर सिदार ने। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 2 और 3 फरवरी के दरमियानी रात केसलूर चौक स्थित मुस्कान मोबाइल सेंटर से जो है
15 नग मोबाइल, टैबलेट और नकदी रकम चोरी होने संबंधी घटना घटित हुई थी, जिस पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना परपा में चोरी संबंधी अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के इस मामले में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उक्त व्यक्ति जो है नाबालिग किशोर बालक होना पाया गया और जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर इसके पास से जो है 14 नग मोबाइल, एक टैबलेट और अन्य मोबाइल के एसेसरीज सामान और 51,000 रुपये नकद बरामद कर जब्त किया गया है। जिससे पूछताछ पर दिनांक घटना को जो है उक्त मोबाइल शॉप से जो है चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है एवं नाबालिग जो किशोर बालक है उसके कब्जे से 14 नग मोबाइल, एक टैबलेट, 51,000 रुपये नकद और अन्य एसेसरीज सामान बरामद कर जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। और इस मामले में किशोर बालक को जो है निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान में यह मामला थाना परपा के अंतर्गत विवेचनाधीन। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन दुकानों में ई पॉस मशीन वितरित की गई है, लेकिन ई पॉस मशीन सही ढंग से कार्य नहीं करने से उपभोक्ताओं को सेवा देने में दुकान चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सोमवार को उचित मूल्य के सभी दुकान संचालक ई पॉस मशीन का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान उचित मूल्य के दुकान संचालक ने बताया, सर हमारा ये जो ई पास मशीन अभी जो प्रशासन के द्वारा दी गई है उसमें से फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है सर, मुसीबत में पड़ रहे हैं। जो 60 वर्ष या 10 वर्ष ऐसे लोगों को नहीं ले रहे हैं और बीच में भी बिल्कुल सर्वर डाउन है सर, नेटवर्क नहीं ले रहा है। उसके कारण है जनता आकर बैठ जाती है राशन दुकान के सामने, जब विक्रेता को मुसीबत हो जाती है गोल गोल घूमते रहता है, उसके वजह से जनता तो नहीं जानती कि हमको जल्दी दो बोलते, उसी बीच में वाद विवाद हो जाता है। हमारा जान तो जाने का वहाँ मुश्किल है सर, कब बहुत झगड़ा चल रही है। हाँ, इसलिए क्या चाह रहे हो? इसीलिए हम लोग इस मशीन को पूरे बस्तर संभाग से वापस करना चाह रहे हैं। हम लोग आप लोड के लिए टेबलेट चलाना चाह रहे हैं, वही हमारा मांग है। पहले जो चल रहा था वही चाहिए। अब दुकान संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर अरविंद एका से भी इसकी शिकायत की। उन्होंने बताया कि समाधान की दिशा में शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में और जानकारी दी खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव ने। देखिए, हमारे ज़िले में अभी 1 मार्च से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ई पॉस मशीन के माध्यम से वितरण का निर्देश शासन से मिला था। उसी तारतम्य में राशन दुकानों को ई पॉस से राशन कार्ड हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा था। अभी देखने में आया है कि ई पॉस मशीन जो कि अभी क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में है तो कुछ समस्याएं आ रही है राशन दुकान जो विक्रेताएं हैं उनको हितग्राहियों को वितरण करने समय में, जिसमें से प्रमुख रूप से सर्वर को लेकर के इशू है। इसको हम लोगों ने मुख्यालय पे अवगत कराया हुआ है और मुख्यालय लेवल पे इस पे निराकरण करने की कोशिश भी की जा रही है और जल्दी इसका निराकरण कर लिया जाएगा। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जगदलपुर शहर को स्वच्छता रैंकिंग में सर्वोत्तम स्थान पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। इसी सिलसिले में वन विद्यालय के कुल 65 प्रशिक्षणार्थियों अधिकारियों को सामूहिक रूप से चर्चा करते हुए स्वच्छता की अपील की गई। कार्यक्रम में स्वच्छता रजिस्टर में स्वच्छता संकल्प लेकर हस्ताक्षर करवाया गया, साथ ही स्वच्छता ऐप में वोट भी करवाया गया। वन विद्यालय जगदलपुर की संचालक दिव्या गौतम के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पीटीआई गुलरेज शाह ने बताया कि वन विद्यालय जगदलपुर की विशेषता प्रारंभ से ही प्लास्टिक रहित कैंपस के रूप में रही है और इसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जगदलपुर विधु शेखर झा, योगेश शुक्ला, लखनलाल साहू, प्रोफेसर राजीव, निगम कोटेश्वर नायडू और योगेश ठाकुर उपस्थित थे। प्रशिक्षण के पश्चात सभी लोगों ने स्वच्छता की शपथ लेने के लिए स्वच्छता संबंधी नारे भी लगाए। स्थानीय बंगीय समाज द्वारा 13 मार्च से एफसीआई गोडाउन के पास स्थित सामुदायिक भवन में अष्टम प्रहर श्री श्री हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया गया। समाज की महिलाओं ने स्थानीय महादेव घाट से कलश में जल लाकर गंगावरण का अनुष्ठान संपन्न किया। इसके पश्चात रात्रि 8 बजे कलश स्थापना की गई और अधिवास कीर्तन का आयोजन हुआ। 14 मार्च की सुबह 6 बजे से अष्टम प्रहर हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। दोपहर 1 बजे से महाभोग वितरण आनंद बाजार का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। 15 मार्च को सुबह 6 बजे संकीर्तन विराम होगा। 7 बजे से नगर कीर्तन के पश्चात समस्त संप्रदाय बंगीय समाज के द्वारा भोग आरती, महंत विदाई, पदावली कीर्तन, प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आयोजन के संबंध में जानकारी दी बंगीय समाज के अध्यक्ष मनोरंजन राय ने। बंगीय समाज द्वारा आयोजित अष्टप्रहर नाम कीर्तन शुरुआत है। कलश यात्रा अपन 4 बजे निकाले थे, जो 6 बजे समाप्त हुआ और उसके बाद अभी घट स्थापना का पूजा होगा 8 बजे से और अधिवास का पूजा होगा। आगामी कल सुबह 5 बजे से पूरा एक नाम कीर्तन दिन भर चलेगा। सुबह 6 बजे से मतलब एक नाम कीर्तन दिन भर चलेगा। दोपहर को जितना भक्त लोग आएंगे सबको यहाँ प्रसाद दिया जाएगा और फिर रात भर भी चलेगा। रात को भी 10 बजे से फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। सुबह 6 बजे फिर नगर कीर्तन होगा और फिर दिन को फिर कल रात को फिर पदावली कीर्तन समापन होगा। स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर बालाजी मंदिर के पीछे स्थित सामाजिक भवन में 13 मार्च को 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज की विशेष बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वहन सही ढंग से किए जाने के विषयों पर चर्चा हुई। बैठक का शुभारंभ भगवान जगन्नाथ के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। प्रारंभ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। पुरोहितों और भोजन बनाने वालों से प्राप्त सुझाव और समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी कार्य सही ढंग से संपादित करने के लिए युवा समितियों का गठन हुआ। रामनवमी, महासभा, उपनयन संस्कार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में भी चर्चा हुई। धार्मिक कर्मकांडों के आयोजनों के लिए पुरोहितों के प्रशिक्षण पर भी विचार किया गया। सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं के कारण आ रही दिक्कतों के समाधान पर भी विचार विमर्श किया गया। 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के सचिव आत्माराम जोशी ने बताया कि महासभा में उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार के संबंध में भी वृहद चर्चा हुई है। बैठक का संचालन 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वर कंभारी ने किया। बैठक में संभागीय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ पूर्व पदाधिकारी और महिला सदस्यगण भी काफी संख्या में मौजूद थे। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
राज्य स्तरीय 2 दिवसीय इमली प्रसंस्करण प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सोमवार को अपने 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंची। उचित मूल्य के सभी दुकान संचालक ई पॉश मशीन का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। वन विद्यालय जगदलपुर में की गई स्वच्छता की अपील और केशलूर चौक स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। किशोर बालक ने दिया था घटना को अंजाम। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।